नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड 142 में हमें आपने बताया था कि बहुत बड़ी एग्जीबिशन अब जो लगने वाली है वो है मुंबई में। भारत की ये सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित कॉइन एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो बहुत प्रतिष्ठित न्यूमिस्मेटिस्ट बैठे हैं। मैं आपको उनका इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है श्री एजाज तोड़ीवाला, मुंबई कॉइन सोसाइटी के ये सेक्रेटरी हैं, और उनके पास में जो बैठे हैं ये है मिस्टर सुहास कदम। ये भी बहुत एक अच्छी न्यूमिस्मेटिस्ट हैं और एक अच्छे कॉइन कलेक्टर हैं। ये मुंबई कॉइन सोसाइटी के ट्रेजरर हैं। तो दोस्तों, हम आज जानना चाहेंगे कि ये एग्जीबिशन कहाँ हो रही है, कब हो रही है और इसमें आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। तो मैं विनती करता हूँ श्री एजाज तोड़ीवाला से कि हमें ये बताएं कि आपका ये एग्जीबिशन आप इतनी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं, कौन सी सोसाइटी कर रही है और ये कब और कहाँ होने वाली है। पहले तो कॉइन स्टार्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुंबई कॉइन सोसाइटी को ये प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने। मुंबई कॉइन सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को कॉइन्स, बैंक नोट्स, फिलाटेली, स्टैम्प्स, मेडल्स इत्यादि चीज़ों के संग्रह के लिए उनको आगाह करें, उनको प्रोत्साहित करें। और उस हेतु ये सोसाइटी कदम साहब और उनके कुछ दोस्तों ने एक्चुअली ओरिजिनली 2003 में स्थापित की थी। वो आज मुंबई कॉइन सोसाइटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी में से एक है। 850 लाइफ मेंबर है और हमारे मेंबर आज पूरे हिंदुस्तान में और कुछ कुछ दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम लोग हर साल एक शो रखते हैं बम्बई में, जहाँ हिंदुस्तान से जितने भी डीलर है, बड़े हो छोटे हो, कॉइन कलेक्टर्स हो, एकेडमिशियंस हो, इनको आके एक बाजू मिलने का एक अवसर मिल सके। और वहाँ पे नोट्स, कॉइन्स, मेडल्स, फिलाटेली, स्टैम्प्स, उसका आदान प्रदान होता है। तो हम लोग आज पिछले कुछ सालों से हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मुंबई में है वहाँ पे हम ये आयोजित करते हैं। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हॉल है। दिलीप भाई, आपके दर्शकों को भी दिखाएं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हॉल है। ये 25,000 स्क्वायर फुट का वेन्यू है। हाँ, और इस बार क्या हुआ है कि कोरोना के हिसाब से हमने बहुत सारे एहतियात बरतने पड़े हैं, जिसमें हमको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अथॉरिटीज़ का पूरा सहकार रहा है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं। जो स्टॉल्स देश भर से आए हुए स्टैम्प, कॉइन्स, मेडल्स, फिलाटेली इत्यादि चीज़ के बायर्स, सेलर्स यहाँ पे स्टॉल लेते हैं। और यहाँ पे हम फिर प्रदर्शनी भी लगाते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर कलेक्टर्स हैं जिनके पास बहुत रेयर कलेक्शंस है। तो ये रेयर कलेक्शंस उनको हम एक मंच देते हैं कि वो जनता के सामने उसको रख सके। इससे क्या होता है कि एक तो जो कलेक्टर होता है उसको एक तो इंस्पिरेशन मिलता है उसका काम चालू रखने के लिए, प्लस पब्लिक को ये जानने को मिलता है कि रेयर क्या होता है, रेयर कॉइन्स या रेयर मेडल्स या रेयर स्टैम्प्स ये क्या होती है, रेयर बैंक नोट्स क्या होती है। तो इससे एक नॉलेज का भी एक आदान प्रदान जैसा रहता है। फिर हमारे यहाँ आप देखेंगे तो ये वेन्यू पे हम लोग का एक एवी हॉल है जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, ऑक्शंस होते हैं। तो वो है। हाँ, इस साल कोविड के वजह से हमारा थोड़ा प्रोग्राम को मतलब लोगों की सुरक्षा को देखते हुए थोड़ा हमको छोटे स्तर पे रखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत है। 2 साल के बाद ये शुरुआत है। इस बार सोसाइटी ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का भी वहाँ आयोजन किया है। ये जैसे कि ये एक कोविनिल करके कंपनी है, इनसे हमने ये मशीन्स मंगवाई हैं। ये मशीन्स पूरे हॉल में लगाई जाएंगी। ये हवा में से प्रदूषण और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है और डीएक्टिवेट कर देता है। तो उससे सेफ्टी का एक और लेयर, एक परत चढ़ जाती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी आके किसी भी तरह से किसी को भी कोई असुविधा हो या उसके बाद किसी की कुछ तबीयत में कोई असर पड़े। तो ये हम भगवान की दया से हम 18 साल से ये कर रहे हैं और आइडिया है कि हम आगे ये काम करते रहेंगे। एजाज भाई, आपने बताया कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब तो यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ इंटरनेशनल लेवल के
बड़ी बड़ी कंपनी और बड़ी बड़ी कंट्रीज आके एग्जिबिट करती हैं, हाँ तो जी। ये तो इतने बड़े लेवल पे आप कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि 18 साल से आप कर रहे हैं, तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई और कब कैसे आपने यहाँ तक आज इतने इंटरनेशनल लेवल तक आप कैसे पहुँचे हैं? इसका श्रेय हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को जाता है। कदम साहब जैसे, फिर हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर फरूक टोडीवाला जैसे, मिस्टर गणेश नेने हैं। ये लोग इन अ वे देवर पायनियर्स एंड विजनरीज। मेरे हिसाब से शायद शुरुआत से तो आप भी जुड़े हैं मुंबई कॉइन सोसाइटी के साथ। गिरीश भाई, सुदीप केरिया। इनफैक्ट मुंबई कॉइन सोसाइटी का लोगो भी मैंने ही डिजाइन किया था। हाँ, तो फिर देखिए। तो जैसे आपको पता होगा दिलीप भाई, शुरुआत तो हमने एक बहुत ही मॉडेस्ट शुरुआत तेजपाल गैलरी से करते थे मुंबई में। 2003 से शुरुआत हुई और आज बढ़ते 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 हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक पहुंचे हैं। तो वो एक लाइन है ना कि भाई लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। तो मतलब इस बार जैसे इस साल देखिए हमारे पास पहली बार मुंबई कॉइन सोसाइटी के पास एक यूट्यूब चैनल पार्टनर है कॉइन स्टार्स के रूप में। तो जैसे ये सब होते रहते हैं, जैसे लोग जुड़ते जाते हैं क्योंकि अच्छा काम है तो सब लोग अपना उसमें योगदान भी देते हैं और ये शेयर भी होता है और ये आगे बढ़ता भी रहता है। दिलीप भाई, मुंबई कॉइन सोसाइटी का इतिहास तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप शुरू से हमारे साथ मुंबई कॉइन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं और शायद इस बार भी आपका स्टॉल है ही हमारे प्रोग्राम में। हमारा आई थिंक कॉइन स्टार्स का 19 नंबर का स्टॉल है और अगर आप यहाँ मुंबई आते हैं तो आप जरूर पधारें। यहाँ पर कॉइन स्टार के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हो सके तो हम आपके छोटे बाइट्स भी हमारे आने वाले एपिसोड्स में लेंगे। गजात भाई, तो ये मुंबई कॉइन सोसाइटी जो नाम है आपका, तो इसमें सिर्फ कॉइन वाले ही आ सकते हैं या सिर्फ कॉइन ही रहेंगे या इसमें कुछ और भी रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मुंबई कॉइन सोसाइटी हम सिर्फ कॉइन केवल नाम में है, लेकिन आज मुंबई कॉइन सोसाइटी के मेंबर कॉइन्स, बैंक नोट्स, मेडल्स, स्टैम्प, एनवेलोप्स, फिलाटेली, नोटाफिली और इत्यादि सारी चीजें करते हैं। हमारे कलेक्टर्स आज 850 की जो मेंबरशिप है उसमें से बहुत सारे लोग स्टैम्प्स कर रहे हैं, मेडल्स कर रहे हैं, उसमें से अधिक मात्रा में लोग कॉइन्स के साथ बैंक नोट्स भी कलेक्ट करते हैं। तो नहीं, हमारा जो सोसाइटी है वो आज के कलेक्टिंग इंटरेस्ट में बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो आप जब ये शो पे आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ सिक्के, और वो भी सिक्के प्राचीन काल से लेकर रिपब्लिक इंडिया तक के भी मिलेंगे। बैंक नोट्स भी आपको पिछले 200 साल का जो इतिहास है बैंक नोट्स का, 300 साल का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। स्टैम्प्स जिसका आज से 150-200 साल का इतिहास है वो भी देखने को मिला। सब कुछ मतलब एवरीथिंग अंडर वन रूफ जैसा मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो इट्स गोइंग टू बी कॉइन्स एंड कलेक्टिबल्स। हाँ आप जो भी कलेक्ट करते हैं वो सारा आपको यहाँ एक जगह देखने को जरूर। मिलेगा। हाँ जी। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ एग्जिबिट भी लगने वाले हैं और हाँ। यहाँ पर तो ये lectures एग्जिबिट्स यहाँ पे लगेंगे बिकॉज कोविड है और बिकॉज पब्लिक डिस्प्ले में बाधा है, तो हम सिर्फ बहुत ही लिमिटेड एग्जिबिट्स इस बार लगा पाएंगे। बहुत बार पिछले सालों में इन द पास्ट हम लोग खास एग्जिबिट्स लगाते थे फॉर स्कूल चिल्ड्रन और कॉलेज चिल्ड्रन के, वो लोग आके भी देख सके और समझ सके। लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा। इस बार बहुत ही लिमिटेड इनविटेशन क्लास के ही खाली एग्जिबिट्स लगाए जाएंगे। हमारे व्यूवर्स को एक हर बार क्वेश्चन रहता है कि इतने बड़े लेवल पे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आप कर रहे हैं तो वहाँ कोई छोटा कलेक्टर आ पाएगा कि नहीं? वहाँ आने के लिए उसको कोई एंट्री फीस देनी पड़ेगी, या अगर उसे वहाँ कोई कॉइन बेचने हैं तो क्या उसको कुछ फीस देनी पड़ेगी, या अगर वो कॉइन कलेक्टर है और वो कॉइन खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या एंट्री फी के साथ कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे या रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे उसके लिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और पहले मैं बता दूं कि हमारी एक सोसाइटी एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। हम जन सेवा के लिए, तो इसमें कोई तरह का अंदर आने के लिए कोई शुल्क नहीं है। एंट्री इज फ्री। इसमें ऐसा कोई आपसे नहीं कहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी है अंदर आने के लिए या बेचने के लिए या खरीदने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नया चलन सामने आया है कि बहुत टाइम फ्रॉड के हिसाब के नज़र से लोग ऐसी रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगते हैं और
फिर पैसा लेके छू हो जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप बेझिझक आ सकते हैं। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल और SOP के द्वारा ये हो सकता है कि अंदर कितने लोग आ सकते हैं उसकी सीमा थोड़ी बाधित हो सकती है, लेकिन सबको अवसर मिलेगा। इसमें ऐसा कोई है नहीं कि कोई छोटा कलेक्टर या ये संस्था सामान्य लोगों से ही बनी है और सामान्य लोगों के लिए ही है, तो इसमें ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होता। हमारी मेंबरशिप वो एक अलग बात है। लोग मुंबई कॉइन सोसाइटी के रजिस्टर्ड मेंबर भी बन सकते हैं और उसके लिए बहुत सिंपल सी एक ये है, और वो भी इट इज़ नॉट कंपलसरी। आपको शो पे आने के लिए किसी भी चीज़ की या किसी भी मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने बताया कि अब जो आपकी सोसाइटी है मुंबई कॉइन सोसाइटी, तो उसमें अगर किसी कलेक्टर को मेंबर बनना रहा तो वो कैसे मेंबर बन सकता है? उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या क्या करना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ अलग अलग किस्म की मेंबरशिप है। जैसे कि आप इंडिविजुअल आदमी है तो आपको एक इंडिविजुअल मेंबरशिप है। आपको लाइफ मेंबरशिप का फ़ी नहीं भरना है तो आप सालाना भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग किस्म की हमारी मेंबरशिप है और बहुत ही रीज़नेबल है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, www.mumbaicoinsociety.com। आपको वहाँ जाना है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या अगर आपको मेंबर बनना है तो वहाँ से आप मेंबरशिप का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जो क्राइटेरिया है उसमें आपको ID प्रूफ देना पड़ेगा, वो सब दे के आप उसकी फ़ी भर सकते हैं। फिर आपका फॉर्म मैनेजिंग कमेटी तक पहुंचता है। मैनेजिंग कमेटी आपकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद ही आप मुंबई कॉइन सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। मेंबर बनने पे सोसाइटी आपको एक ऐसा ID कार्ड देगी जिसके ऊपर आपका मेंबरशिप नंबर, आपका नाम और आपका एड्रेस लिखा होगा। इससे और एक सुविधा होती है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं खास करके, तब लोगों को आप एक प्रमाण पत्र है कि आप हमारी सोसाइटी के एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के आप एक मेंबर हैं। तो ये बात है। लेकिन एज आई सेड, ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी। किसी भी तरह से इसमें कोई कंपल्शन या कंपल्सरी है नहीं। ये आप सोसाइटी के अगर मेंबर बनेंगे तो सोसाइटी की क्या एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या नई जानकारियां हैं, वो सब आपको मिलती रहेगी। वैसे भी आपको फिर भी मिल सकती है अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाए तो। अच्छा। हाँ। तो इसमें अगर कोई नया कॉइन कलेक्टर आता है, उसको कॉइन कलेक्शन में कुछ पता नहीं है, तो वो यहाँ आके उसको मेंबर बनने में फ़ायदा होगा उसको? क्योंकि वो कहेगा कि मैं तो नया ही हूँ, मैं मेंबर क्यों बनूँ? तो उसमें ऐसा क्या रहेगा कि उसको लगे कि नहीं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये? देखिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी भी नए कलेक्टर को मेंबर बनना ज़रूरी है या कंपलसरी है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेंबरशिप बात की बात है। पहले कलेक्टर जो आदमी नया आ रहा है उसकी कलेक्शन की रुचि को बढ़ाना ये हमारा मेन मकसद है। तो एक बहुत सरल उपाय ऐसा होता है कि इतने सारे स्टॉल लगे हैं, आप हर स्टॉल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ के स्टॉल होल्डर के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपको 2-4 बातें जानने को ही मिलेगी। आप नॉलेज का आदान प्रदान होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग स्टॉल होल्डर से मिलती रहेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई नया कलेक्टर है तो उसे ये शो में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये शो में आने से जो एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि क्या है कि आप किसी भी शहर के हो, यहाँ किसी भी एक शहर में हिंदुस्तान के सारे डीलर या सारे जमा नहीं होते। ये एक मात्र शो है बम्बई में इस साल जहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। हमारे यहाँ इस बार में रजिस्टर्ड स्टॉल होल्डर्स साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया में हिमाचल तक से है, यहाँ पे गुजरात की सीमा से लेके बंगाल तक के हैं। तो पूरे देश भर के लोग यहाँ अपना सामान लेके आते हैं। तो एक कलेक्टर के लिए इसमें से बहुत सारा अच्छा एक्सपोजर होता है। नेटवर्किंग बहुत सारी अच्छी बन सकती है। आप लोगों के संपर्क में आ सकते हैं
उनसे फिर आप अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये इस वजह से ये बहुत ही इससे ये बहुत अहम बात है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि दोस्तों, अगर आप कॉइन कलेक्टर हैं, अगर आप कॉइन कलेक्शन में रुचि रखते हैं और आपको कॉइन कलेक्शन शुरू करना है, तो जैसे कैजाद भाई ने बताया कि आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से, अलग अलग शहरों से जो लोग आते हैं उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, तो आपको पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है, नया क्या आ रहा है और किस तरह के कॉइन्स लेने होते हैं, किस तरह के कलेक्शंस करने होते हैं। तो इस तरह से अगर आप कॉइन कलेक्शन में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ जरूर आइए। आप देखिए कि कॉइन की दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी गहरी है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि आज आपके जो 3 दिन आने वाले हैं उसके भी हम रिकॉर्डिंग पूरे हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, कौन से बड़े बड़े कॉइन्स एग्जिबिट हुए, कौन से ऑक्शंस हुए, क्या उसके बारे में भी हम हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं आगे? जरूर, क्यों नहीं। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपके माध्यम से हम सबको बता सके कि हम क्या करते हैं, वहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं, क्या ऑनगोइंग्स है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप मुंबई कॉइन सोसाइटी की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं कॉइन स्टार। बहुत है अच्छा। ना? हम आप तक पहुंचेंगे। अगर आप एग्जीबिशन में नहीं भी आ पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने बड़े लेवल का एग्जीबिशन है, कौन सी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आती हैं, कौन से अच्छे अच्छे सिक्के यहाँ मिलते हैं और कौन से अच्छे सिक्के बिकते भी हैं। तो दोस्तों, मैं इसके साथ ही श्री कैजाद चोड़ीवाला और सुहास कदम का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो यहाँ आए और हमें इतनी सारी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू कैजाद भाई, थैंक यू सुहास। थैंक यू। आपको और आपके सब दर्शकों को हमारे तरफ से स्वागत है। प्लीज जरूर आइएगा 24 से 26 सितंबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट्स कॉइन स्टार्स के वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।